मंदिर, मंदिरों का आतंक। ओह माय गॉड, बड़े शैतान मंदिर है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। नहीं 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 नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज मैं उठ गई थी जल्दी 5:30 बजे क्योंकि मुझे आज जाना था वृंदावन। मेरा पहला सोलो वृंदावन ट्रिप होने वाला था एंड मैं आज से पहले कभी अकेले नहीं गई थी, तो थोड़ी सी नर्वस भी थी बट एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा हो रही थी मुझे। फिर मैं हो गई थी जल्दी जल्दी फ्रेशन अप एंड फिर मैं हो गई थी यहाँ पर रेडी क्योंकि मुझे पहुंचना था रेलवे स्टेशन 7:30 बजे। फिर निकलने से पहले मैंने खाई साबूदाना की खिचड़ी जो मेरी मम्मी ने प्यार से बनाई। फिर सुबह के बज गए थे 6:30 एंड मैंने लिया जल्दी जल्दी मम्मी का आशीर्वाद क्योंकि मैं हो गई थी लेट। एंड फिर मैं निकल पड़ी थी अपने सफर के लिए। बाहर काफी अंधेरा था और थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि रोड पर कोई भी नहीं था एंड सच में बहुत ज्यादा शांति थी, लेकिन अंदर से एक अलग से एक्साइटमेंट थी क्योंकि ये मेरा पहला सोलो वृंदावन ट्रिप होने वाला था। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी एंड इसलिए मैं पूरा पैक्ड होकर निकली थी, जैकेट शॉल एंड सब कुछ। मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, लाइक इतना अच्छा फील हो रहा था ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। दिल मेरा पूरा हैप्पी मोड में था, लेकिन साथ में ही मैं ज़्यादा लेट हो गई थी। रास्ते में मैं जाते जाते यही सोच रही थी कि यार मैं आज क्या करने वाली हूँ। लाइक मेरे दिमाग में एक छोटी सी लिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी थी एंड एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं ध्यान देना भूल गई कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। जल्दी जल्दी मैं पहुँच गई थी मेट्रो स्टेशन एंड वहाँ जाके जल्दी जल्दी मैंने करा चेक इन। मेरी मेट्रो पूरे 10 मिनट लेट थी और तब तक मैं बस बाहर के नज़ारे देख रही थी। अभी भी बाहर हल्का सा अंधेरा हो रखा था एंड सुबह का काम सवाई बहुत ज़्यादा प्रिटी लुक दे रहा था। फिर मेरी मेट्रो आ गई थी एंड मैं पहुंच गई थी ओल्ड फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन। गेट नंबर 3 से एग्जिट लेने के बाद राइट साइड में है फरीदाबाद रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन सिर्फ 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है मेट्रो से, तो आप इजीली जा सकते हो। फिर मैं पहुंच गई थी प्लेटफॉर्म पे एंड वहाँ जाके अनाउंसमेंट हुई कि मेरी ट्रेन तो 10 मिनट डिले है। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे ताज एक्सप्रेस आ गई थी। तो रोज 7:30 बजे ताज एक्सप्रेस फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से गुजरती है, तो जो भी वृंदावन जाना चाहता है तो यहाँ से ट्रेन ले सकता है। उसके बाद मैंने ले ली थी मेरी ट्रेन एंड ऑफिशियली यहाँ से मेरा सफर स्टार्ट हो गया था। तो 1.5 घंटे के सफर के बाद मैं पहुंच गई थी फाइनली मथुरा रेलवे स्टेशन एंड अभी भी यहाँ से वृंदावन करीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर था। तो मैंने ले लिया था एग्जिट एंड एग्जिट लेते ही सबसे पहले मैंने प्लान बनाया कि सबसे पहले मैं कहाँ के दर्शन करूंगी। काफी लोग वृंदावन आते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए। तो आई सजेस्ट यू कि गाइज आप सबसे पहले जाओ बांके बिहारी जी के मंदिर। यहाँ से आपको एक 50 रुपए में ऑटो मिल जाएगा जो आपको डायरेक्ट वहीं लेके जाएगा। वृंदावन में करीबन 5000 मंदिर है एंड रास्ते में जब मैं आ रही थी ना तो मुझे बहुत छोटे बड़े मंदिर दिख रहे थे और वहीं पर है बिरला मंदिर जो कि एग्जैक्ट दिल्ली वाला बिरला मंदिर जैसा दिखता है। बहुत ज्यादा सुंदर था। ऑटो वाले ने मुझे छोड़ दिया था वहां पर जहाँ से बांके बिहारी जी की पैदल यात्रा शुरू होती है एंड उसी के सामने थी एक बहुत फेमस कचौड़ी की दुकान। आप कभी आओ ना वृंदावन तो प्लीज इसकी कचौड़ी जरूर खाना, बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। फिर यहाँ से शुरू होता है बांके बिहारी जी के मंदिर जाने का रास्ता। यहाँ के जो दुकानदार है ना उनकी एक अलग ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। वो आपके चप्पल जूते सेफ्टी रख लेंगे, लेकिन साथ ही में ये बोलते हैं कि आपको प्रसाद उन्हीं की दुकान से लेके जाना पड़ेगा। मतलब एक अलग ही बिजनेस है इनका। जैसे ही आप कुंज की गलियां पार करोगे ना तो आपको ऐसा एक बोर्ड दिखेगा जो गली के अंदर रास्ता जाता है एंड उस गली से होकर आपको मिलते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे रोक लिया था और थमा दिया था प्रसाद क्योंकि मैं बिना प्रसाद के चल रही थी एंड फिर इन्होंने अपनी दुकान पे मेरे जूते चप्पल रखवा लिए थे। देखो कभी भी आप वृंदावन आओ ना तो मेक श्योर कि आप ना जूते चप्पल ऑलरेडी पहले ही निकाल लो। यहाँ पे मैंने अपना मुंह ढक रखा था क्योंकि यहाँ के जो बंदर है ना वो चश्मा और फोन लेके चले जाते हैं। तो यहाँ के लोगों ने मुझे कहा था कि अपना मुंह ढक लो वरना आपको भी चश्मा लेके चले जाएंगे। उसके बाद मैं पहुंच गई थी बांके बिहारी मंदिर के अंदर और इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मैं खुद ब खुद आके जा रही थी। मैंने कर लिए थे यहाँ पर बांके बिहारी जी के दर्शन और दर्शन करते समय ना एक इंटरेस्टिंग चीज हुई
मैं जब दर्शन कर रही थी ना तो पंडित जी ने ना मेरी तरफ एक फूलों की माला फेंकी और वो सीधा मेरे गले में आ लगी। इतना अनएक्सपेक्टेड था ना कि मैं खुद एक सेकंड के लिए सरप्राइज हो गई थी। मैंने कर लिए थे बांके बिहारी जी के दर्शन और अब बारी थी राधा वल्लभ जी की तरफ जाने की। काफी लोग वृंदावन आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कहाँ कहाँ दर्शन करना चाहिए, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले आओ बांके बिहारी जी, उसके बाद आप जाओ राधा वल्लभ जी और फिर उसके बाद आप जाओ राधा रमन जी। फिर उसके बाद मैं पहुंच गई थी राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के लिए। ये मंदिर काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि यहाँ राधा रानी को सबसे ऊपर रखा जाता है। यहाँ पर राधा रानी की कोई अलग सी मूर्ति नहीं है, बल्कि उनकी जगह एक छोटा सा सिंहासन और उनका एक मुकुट रखा जाता है जो उनकी प्रेजेंस को दिखाता है। राधा वल्लभ जी के दर्शन के बाद मैं निकल गई थी अब राधा रमन जी के दर्शन के लिए, जो कि लगभग सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर था। आप चाहे तो व्हीकल से भी जा सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर कि आप पैदल जाओ क्योंकि आप काफी चीजें ऐसे चलते चलते एक्सप्लोर कर सकते हो। हम जा रहे थे अब राधा रमन जी की तरफ और वो देखो बंदरों का आतंक। ओह माय गॉड, बड़े शैतान बंदर है। चलेंगे कैसे? खैर एक्सप्लोर कर लेंगे। बहुत सही है, मार्केट कितनी प्यारी प्यारी है। फिर मैं पहुंच गई थी उस जगह पर जहां से शुरू होता है निधिवन और राधा रमन जी के मंदिर जाने का रास्ता। यहाँ से राइट साइड में है निधिवन, जो वृंदावन का सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है, और लेफ्ट साइड में है राधा रमन जी के मंदिर जाने का रास्ता। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दिन के 12 बजे के बाद वृंदावन के सारे मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर दोबारा खुलते हैं शाम के 4 बजे। लेकिन फिर भी यहाँ के जो भक्त है ना वो वहाँ पर आते रहते हैं, मंदिरों के बाहर बैठे रहते हैं, उनकी एक झलक देखने का इंतजार करते हैं। फिर हम पहुंच गए थे राधा रमन जी के मंदिर और दूर से ये मंदिर दिखने लगा था। जैसे जैसे मैं पास जा रही थी मेरी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ रही थी क्योंकि ये मंदिर बहुत ज्यादा स्पेशल माना जाता है खुद में, क्योंकि यहाँ राधा रमन जी की जो मूर्ति है वो स्वयं प्रकट हुई है। कहते हैं कि आप दिल से जो मांगो ना वो जरूर पूरी होती है। भी बज गए थे दिन के 2:30, लेकिन मंदिर पहुंचते ही देखा कि द्वार तो बंद है और काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। पंडित जी भी सबको कह रहे थे कि अभी दर्शन बंद हो चुके हैं, आप बाद में आना, और मुझे फिर वहां से जाना पड़ा। बहुत ज्यादा भीड़ थी। राधा रमन जी के द्वार तो बंद थे, तो फिर मैं चली गई थी निधिवन की तरफ। निधिवन को वृंदावन का सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ रात को श्री कृष्ण और राधा जी आकर प्रकट होते हैं, तो इसीलिए ये मंदिर शाम के 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। यहाँ श्रद्धालुओं का आना बिल्कुल मना होता है 6 बजे के बाद। वन में प्रवेश करते ही मैंने देखे यहाँ बहुत सारे तुलसी के पेड़, लेकिन ये आम तुलसी के पौधे नहीं थे, ये काफी पुराने, बड़े और बिल्कुल अलग तरीके के वृक्ष थे। नॉर्मल तुलसी से ये काफी ज्यादा बड़े और घने थे। कहते हैं कि ये जो पेड़ है ना, ये दरअसल गोपियां हैं जो रात को जीवित हो जाती हैं और श्री कृष्ण और राधा जी के साथ नृत्य करती हैं। इसी वजह से शाम के बाद यहाँ किसी का रुकना बिल्कुल मना है। और सुबह जब द्वार खुलते हैं ना तो लोग कहते हैं कि यहाँ प्रसाद और श्रृंगार के निशान मिलते हैं, जो कि बिल्कुल मिस्टीरियस है। तो मैंने ले लिया था गेट नंबर 2 से एग्जिट, लेकिन मैंने निधिवन को पूरा एक्सप्लोर नहीं किया था क्योंकि मुझे अभी भी काफी जगह पर जाना था और मैं ये चाह रही थी कि मैं आज ज्यादा से ज्यादा प्लेसेस को कवर कर लूँ, इसीलिए मैं वहां से निकल गई थी यमुना जी की तरफ। यार यहाँ का वाइब ना बहुत अच्छा है, मतलब वो फ्रेश मूड से ना मन बिल्कुल अलग हो जाता है। आप यहाँ से कपड़े ले सकते हो। वाओ, I was waiting. फिर मैं आ गई। मैंने यमुना जी को इतने करीब से पहली बार देखा था, तो इसीलिए मेरा रिएक्शन थोड़ा सा अलग था।
मैं बस उस मोमेंट को फील कर रही थी क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पीस था। यहाँ पर बहुत सारे लोग बोटिंग कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी कर लेती हूँ, और जिसका सिर्फ कॉस्ट था 20 रुपीज़। उसके बाद मैं आ गई थी केसी घाट, जो यमुना के बिल्कुल पास है, और यहाँ पे होती है शाम को यमुना आरती। लेकिन उस वक्त मेरे फ़ोन में ऑलमोस्ट बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मुझे सबसे पहले करना था अपना फ़ोन चार्ज, एंड ऊपर से मुझे लग रही काफ़ी भूख, तो मैं चली गई थी कुछ खाने के लिए। एंड यहाँ थे बहुत सारे ढाबे। यहाँ के सारे ढाबों में बनता है बिना लहसुन और प्याज का खाना, और वो बहुत ज़्यादा सात्विक खाना होता है। मैंने भी यहाँ से ली थी एक थाली, और ऑनेस्टली वो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैंने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया था, लेकिन यहाँ पे हो गया था एक वेरी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट। मेरा फ़ोन सिर्फ 2% पे था एंड यमुना जी के पास बिल्कुल लाइट नहीं आ रही थी। तो मैं हर दुकान में जाकर पूछ रही थी कि अंकल चार्जिंग पॉइंट है क्या। तो तभी एक अंकल जी ने मुझे अपनी दुकान पर बोला कि हाँ उनके वहाँ लाइट है, तो मैं वहाँ फ़ोन चार्ज कर सकती हूँ। एंड वो सच में बहुत अच्छे रहे। फिर फ़ोन मेरा थोड़ा सा चार्ज हो गया था, एंड चार्ज होते ही मैं चली गई थी प्रेम मंदिर की तरफ। एंड मैंने उनसे कहा था कि जब भी मैं वापस आऊँगी ना वृंदावन, तो उनसे मिलकर ज़रूर जाऊँगी। फिर मैं निकल गई थी प्रेम मंदिर की तरफ, जो कि था मेरा लास्ट डेस्टिनेशन। एंड उसके बाद मुझे वापस घर जाना था। तो मैं वैसे आपको बता दूं, प्रेम मंदिर लगभग 12 बजे के बाद शाम के 4:30 बजे तक बंद रहता है। इसलिए अगर आप आ रहे हो, प्लान बना रहे हो, तो टाइमिंग का ध्यान ज़रूर रखना, अदरवाइज़ आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। तो मैंने ले ली थी प्रेम मंदिर के अंदर एंट्री, और प्रेम मंदिर को वृंदावन का सबसे सुंदर मंदिरों में गिना जाता है, क्योंकि ये पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है और इसकी कार्विंग और आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैंने पूरा प्रेम मंदिर तो पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया था, क्योंकि मुझे जाना था घर, एंड यहाँ से घर पहुँचने में मुझे लगता है भी 3 से 4 घंटे। तो दिल तो चाहता था कि थोड़ा सा और रुकूं, लेकिन वक्त नहीं था। तो फिर मैं वहाँ से निकल गई थी, और रास्ते में मुझे दिखा ये वैष्णो देवी का मंदिर, जो कि वृंदावन में बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद मैं वृंदावन हाईवे पर पहुँच गई थी, एंड वहाँ थी मेरी बस। यहाँ से दिल्ली साइड के लिए अगर आप बस से जा रहे हो, तो वहाँ का आपका किराया लगेगा 150 से 250 रुपये, एंड वो काफ़ी बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। तो वैसे आप ट्रेन से भी जा सकते हो, बट मैं सोलो ट्रैवल कर रही थी, तो इसलिए आई चॉइस बस। मैंने तो अपना दिन बहुत अच्छे से स्पेंड किया था, एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। नेक्स्ट टाइम जब मैं वृंदावन जाऊँगी ना, तो आई होप कि मैं सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूँ। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही था। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।